शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 कुसंग का ज्वर का अभ्यास कार्य, जिसमें हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और भाषा और व्यवहार भी करेंगे। इस लेसन को हम रीड कर चुके हैं, तो आज हम इसका शुरू कर रहे हैं अभ्यास कार्य। तो स्टार्टिंग में है शब्द विशेष। फर्स्ट है आपका योजन। योजन होता है रास्ता या दूरी को नापने का एक माप होता है। ये एक योजन में 4 कोस होते हैं, यानी 8 मील का ये होता है। मानसरोवर होता है, एक झील होती है जो चीन की सीमा के पास है, और कहते हैं कि यहीं से जो मानसरोवर है, यानी मानसरोवर का जो तालाब है, ये झील है, यहीं से जो हंस होते हैं वो यहाँ से आते हैं। राज्याभिषेक होता है, राज तिलक करने को बोलते हैं। जब किसी को राजा बनाया जाता है तो राजा बनने से पहले उसका राज तिलक किया जाता है, तो उसको राज्याभिषेक कहते हैं। उच्चारण, अभ्यास एवं शूतलेख। दृष्टांत, क्षीण, वक्षस्थल, शिलाखंड, सौभाग्यशाली, राज्याभिषेक, वज्रपात, आकस्मिक, लक्ष्मण, उद्धार, अनिवार्य, संघर्ष। तो बेटा ये आपका था शूतलेख था, जिसको आपने बोलकर भी देखना है और इसको आपने लिखना भी है। आगे है हमारे क्वेश्चन मुख से। कुसंग की तुलना किससे की गई है? यह किस किस को क्षीण कर देती है? कुसंग होता है बुरी संगत, यानी किसी बुरे व्यक्ति का साथ। तो इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना की गई है ज्वर से। ज्वर को बोलते हैं बुखार भी बोला जाता है। और इससे क्या क्षीण हो जाता है? इससे व्यक्ति की मन, बुद्धि और शरीर जो होता है वो क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? कुसंग की तुलना ज्वर से की गई है, जो मन, बुद्धि और शरीर को क्षीण कर देता है। समुद्र का पड़ोसी कौन था? अब देखो, समुद्र का पड़ोसी कौन था? समुद्र का पड़ोसी था रावण, क्योंकि रावण के पड़ोस में रहने की वजह से ही समुद्र की क्या हो गई थी? महिमा घट गई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? रावण। केले के पेड़ के पास किसका पेड़ उगाया था? अब देखो, जो केले का पेड़ था उसके पास कौन सा पेड़ उगाया था? बेर का। अब बेर का जब पेड़ उगाया तो केले को यही लगा कि बेर अपना हवा और पानी लेगा, उससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे बेर का जो पेड़ था बड़ा हुआ, तो उसके जो कांटे थे बेर के, उसने क्या किया? केले के पत्तों को फाड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे केले के पेड़ के पास कौन सा पेड़ उगाया था? बेर का। निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, यहाँ पे जो पंक्ति लिखी है इसको हमने पढ़ना है और इसी के अनुसार हमने क्या करना है? आंसर देना है। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए। अब देखो, यहाँ पे ये वाक्य किसने किससे कहे थे? तो ये वाक्य किसने किससे कहे थे? ये वाक्य कहे थे कौवे ने हंस से कहे थे। वक्ता का श्रोता के साथ रहने का क्या उद्देश्य होता है? अब देखो, वक्ता किसको बोलता है? जो बोल रहा होता है। और श्रोता क्या होता है? जो सुन रहा होता है। तो यहाँ पे जो वक्ता है वो कौन है? यहाँ पे वक्ता कौन है? कौवा है। और श्रोता कौन है? हंस है। तो वक्ता ने श्रोता से क्या कहा था कि वो क्या करना चाहता है? वो हंस के गुणों को ग्रहण कर अपना उद्धार करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, वक्ता का श्रोता के साथ रहने का क्या उद्देश्य है? हंस के गुणों को ग्रहण कर अपना उद्धार करना वक्ता का उद्देश्य है। वक्ता और श्रोता के स्वभाव में क्या अंतर था? अब देखो, दोनों के स्वभाव में अंतर था। क्योंकि जो कौवा था वो कड़वा बोलता था और लोग उसको क्या करते थे? कड़वा बोलने का दुत्कारते थे। और जो श्रोता यानी हंस था वो क्या था? वो महात्मा स्वभाव का था और मीठा बोलता था, जिसकी वजह से लोग उसका सम्मान करते थे। एक जो ये कौवा था वो क्या था? बेईमान था। और श्रोता क्या था? वो यानी जो हंस था वो क्या था? ईमानदार था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? वक्ता स्वभाव से कड़वा बोलने वाला था, जिसकी वजह से लोग उसको दुत्कारते थे। और श्रोता स्वभाव से महात्मा था और मीठा बोलता था, जिसकी वजह से लोग उसका सम्मान करते थे। श्रोता में ईमानदारी का गुण था और वक्ता में बेईमानी का। यानी कहने का क्या मतलब है? जो श्रोता था वो ईमानदार था और जो वक्ता था वो बेईमान था। दोनों के साथ रहने का क्या परिणाम हुआ? जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों के साथ रहने का क्या परिणाम हुआ। अब देखो, दोनों साथ रहे तो उसकी वजह से किसको नुकसान हुआ? हंस को हुआ, क्योंकि जो हंस था वो पकड़ा गया और जब ग्वाले ने हंस को पकड़ा तो उसको मार डाला। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? दोनों के साथ रहने के कारण हंस मारा गया। आगे हमारे क्वेश्चंस, आगे हमारे हैं सही और गलत वाले। तो यहाँ पे हमने सही और गलत बताना है।
समुद्र की महिमा इसलिए घटी क्योंकि उसके ऊपर सड़क बना दी गई थी। गलत है। उसकी महिमा किस लिए घटी थी? क्योंकि वहाँ पर क्या था, सेतु बना दिया गया था। और समुद्र की महिमा किस लिए घटी थी? रावण के पड़ोस में रहने की वजह से। तो इसका आंसर क्या आएगा? गलत। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। हाँ, ये वाला सही है क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो इसका आंसर आएगा सही। मानसरोवर से एक कबूतर उड़कर चला आ रहा था। हाँ, मानसरोवर से एक कबूतर उड़कर, कबूतर नहीं, कौन उड़कर आ रहा था? हंस आ रहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये गलत है। हंस का मन चोरी का दही खाने को मचल रहा था। ये भी गलत है क्योंकि हंस का तो मन कर ही नहीं रहा था दही खाने का। दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नरक किया जाता है। ये सही है क्योंकि अगर दुष्ट हमारे पड़ोस में रहेंगे तो हमारा जीवन नरक के समान हो जाएगा। आगे है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें हमने फिल करना है। हंस और कौवा दोनों डैश पर बैठ गए। अब देखो दोनों कहाँ पर बैठ गए थे? दही के पात्र पर बैठ गए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? दधी पात्र। नेक्स्ट है हमारा, डैश की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। अब किसकी कुसंगति ले बैठी थी? राक्षसों की ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? राक्षसों। महाराज दशरथ राम का डैश करने की तैयारी कर रहे थे। वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? उनका राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? राज्य अभिषेक। जैसे ही हवा चलती डैश का पेड़ मस्ती में झूमता। तो किसका पेड़ मस्ती में झूमता था हवा चलने पर? बेर का। तो इसका आंसर क्या आएगा? बेर। सबसे छोटी रानी थी भारत जननी डैश। अब जो सबसे छोटी रानी थी उसका क्या नाम था? ककई। तो इसका आंसर क्या आएगा? ककई। आगे है हमारे क्वेश्चन कुछ शब्दों में। भारी भरकम वृक्ष और शिलाखंड किसकी छाती पर फेंके गए? अब जो भारी भरकम वृक्ष थे और शिलाखंड थे वो किसकी छाती पर फेंके गए थे? समुद्र की छाती पर। किसकी छाती पर? समुद्र की छाती पर। नेक्स्ट है हमारा, कई चारों पुत्रों में सबसे अधिक किसको चाहती थी? अब देखो उसके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन वे सबसे अधिक प्यार किससे करती थी? राम से। तो इसका आंसर क्या आएगा? कई चारों पुत्रों में सबसे अधिक राम को चाहती थी। हंस और कोई को रास्ते में कौन मिला? अब देखो हंस और रास्ते को कोई में कौन मिला था? दही बेचने वाला। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हंस और कोई को रास्ते में दही बेचने वाला मिला। नेक्स्ट है हमारे जो क्वेश्चन है कुछ वाक्यों वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई? अब देखो जो राजा दशरथ थे उनकी अचानक मृत्यु क्यों हो गई थी? उनकी अचानक मृत्यु इस वजह से हुई थी ना क्योंकि जो राम और सीता थे वो वनवास को चले गए थे और जो राजा थे वो अपने पुत्र मोह को छोड़ नहीं पाए थे, यानी वो अपने पुत्र से अलग होना सहन नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो पुत्र वियोग में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो बीमार रहने लगे थे और एक दिन ऐसा आया कि पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई? राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने पर राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी क्योंकि राजा दशरथ अपने पुत्र राम से विछोह यानी अर्थात अलग होने के दुख को सहन नहीं कर पाए थे। ठीक है बेटा, आगे हमारा क्वेश्चन, हंस बेचारा क्यों मारा गया था? अब देखो हंस क्यों मारा गया था? बुरी संगत के कारण मारा गया था ना, क्योंकि वो कौवे की संगत में रहने लगा था और कौवा उसको ज़बरदस्ती खींचकर दही के पात्र के ऊपर ले गया था और जब वो दही खा रहे थे तो ग्वाले को काफ़ी वेट महसूस हुआ यानी भार महसूस हुआ। तो उसने जब देखा कि पक्षी बैठे हैं तो जो कौवा था वो तो अपने नटखटे यानी चंचल स्वभाव की वजह से उड़ गया वहाँ से। उसको पता चल गया था कि जो ग्वाला वो पकड़ने वाला है, लेकिन जो हंस था वो उड़ नहीं पा रहा था तो उसने पकड़ लिया ग्वाल ने और उसको मार दिया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? कौवे की कुसंगत के कारण हंस बेचारा मारा गया था क्योंकि कौवे के कहने पर ही हंस दही के पात्र पर बैठकर दही खाने लगा और मारा गया। अर्थात यहाँ पे क्या है मीनिंग? दुष्ट की कुसंगति का फल हंस को भोगना पड़ा। यानी जो दुष्ट व्यक्ति होती हैं उसकी जो संगति होती है वो हमेशा ही बुरी होती है और सज्जन व्यक्ति को उसका फल भोगना पड़ता है अगर वो दुष्ट व्यक्ति के साथ संगति करता है या रहता है। केले को बेर की कुसंगति के कारण पीड़ा क्यों भोगनी पड़ी? अब देखो केला यही सोच रहा था कि जब बेर का पेड़ उसके पास उग गया तो उसने यही सोचा कि जो ये पेड़ है ये अपना मतलब हवा लेगा, पानी लेगा, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे बेर का पेड़ बड़ा हुआ तो उस पर कांटे आने लगे। तो जब कांटे आने लगे तो जो बेर का पेड़ था वो अपनी मस्ती में हिलता था। तो जब वो हिलता था तो उसके जो कांटे थे वो केले के पत्तों को फाड़ देते थे। तो जिसका मतलब वजह से जो बेर था का साथ केले को भुगतना पड़ा।
अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? केले को बेर की कुसंगति के कारण पीड़ा इसलिए भोगनी पड़ी क्योंकि बेर का पेड़ जब भी हवा चलती तो वह अपनी मस्ती में झूमता और केले के पत्तों को अपने कांटों से चीर देता था। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की है। तो अब आपने इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो फेयर नोटबुक पर लिखने हैं और साथ में याद भी करने हैं। ओके बेटा।